गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल जी 7th क्लास की हिंदी की वो 4th वाला लेसन चल रहा था हमारा, एक बाल कहानी। इसके अंदर हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए थे और भाषा और व्याकरण की बात चल रही थी। इसके अंदर देखिए भाषा और व्याकरण में लास्ट वाला चल रहा है घर। घर वाले में देखिए विराम चिन्ह, विराम चिन्ह दे रखे हैं। इसमें कंप्लीट आपको क्या करना है, विराम चिन्ह लिखने हैं, विराम चिन्ह लिखने हैं और चिन्हों के नाम भी आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, लिखने के साथ साथ याद भी करने हैं। अल्प विराम, अल्प विराम कौन सा है, अल्प विराम कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, अल्प विराम है, ये योजक चिन्ह दे रखा है, अर्ध विराम दे रखा है, निर्देशक चिन्ह दे रखा है, पूर्ण विराम दे रखा है, कोष्टक चिन्ह दे रखा है, प्रश्न बोधक चिन्ह दे रखा है, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह आप बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। विस्मयादि चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह भी दे रखा है इस प्रकार से। जब हम किसी को पुकारते हैं, बार बार किसी को आवाज लगाते हैं, तो विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह भी बता रखा है, इस प्रकार से है लाघव चिन्ह। ठीक है, ये जीरो नहीं होता है, ये लाघव चिन्ह होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। लाघव चिन्ह कौन सा है, योजक चिन्ह ये वाला होता है, और निर्देशक चिन्ह। योजक चिन्ह तो क्या होता है, किसी दो को आपस में, जैसे माता और पिता, माता और पिता दो शब्दों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो ये योजक चिन्ह कहलाता है। और ये निर्देशक चिन्ह निर्देश देते हैं, जैसे उसने कहा या राम ने कहा। ये लिखने के बाद हम ये लगा के फिर लिखते हैं कि, इस प्रकार से लिख के लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम निर्देशक चिन्ह। क्या कहते हैं, निर्देशक चिन्ह। जब दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो वो तो हो जाता है योजक चिन्ह। और जब जैसे ये शब्द मैंने लिखा है तो निर्देश देने के लिए कहा है, तो निर्देश के लिए हमने इस शब्द का प्रयोग किया, तो ये निर्देशक चिन्ह हो जाएगा। और प्रश्नबोधक चिन्ह तो आप जानते हो, किसी भी वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आता है, तब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। पूर्ण विराम, जब वाक्य पूरा होता है तो पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। अर्ध विराम, अर्ध विराम का चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है, मतलब बीच में जब रेस्ट लेते हैं तो इसमें, जैसे वाक्य को पूरा करने के बाद में तो हम पूर्ण विराम लगा देते हैं, लेकिन अर्ध विराम के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और कोष्टक तो आप जानते हो, कोष्टक को इस प्रकार से हम लिखते हैं। उद्धरण चिन्ह मैंने बता दिया, इन्वर्टेड कॉमा में 6699। ठीक है, इस प्रकार से इन्वर्टेड कॉमा में हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, उद्धरण चिन्ह। क्या कहेंगे, उद्धरण चिन्ह कहेंगे। ठीक है, तो ये जो 6 है ना, इस प्रकार से लिखेंगे बारीक। ठीक है, तो यहाँ 6 हो जाएंगे, इधर 9 हो जाएंगे, तो इस प्रकार से आपके ये चिन्ह कौन से हो जाएंगे, उद्धरण चिन्ह हो जाएंगे। विस्मयादि के लिए मैंने बता ही दिया है, लाघव चिन्ह होता है, ये जीरो नहीं होता, ये लाघव चिन्ह इसको कहते हैं। देखिए आने वाला, निम्न पंक्तियों में विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। जो चिन्ह मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं चिन्हों का प्रयोग आगे जो वाक्य दिए गए हैं उनमें आपको करना है। पहला वाक्य दे रखा है, सुरबाला वैसी ही खड़ी रही। इसमें किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है, लास्ट में लगेगा पूर्ण विराम, लास्ट में लगा देना आप पूर्ण विराम। इसमें दे रखा है पूर्ण विराम कौन सा है, तो पूर्ण विराम का चिन्ह आपको लगा देना है। सुरबाला वैसी ही खड़ी रही, रही के बाद में क्या करना है, पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देना है। नेक्स्ट है, सूरी रूठती क्यों हो, सूरी रूठती क्यों हो, इस प्रकार से दे रखा है, रूठती क्यों हो। पहले तो आपको ये देखिए क्यों हो, क्यों का आ रहा है, तो इसमें क्या जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। सूरी रूठती क्यों हो, तो सूरी के अंदर हमें क्या, अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह दे रखा है, तो सूरी के अंदर हम क्या लगा देंगे, अल्प विराम लगा देंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे। ठीक है, पहले तो क्या करेंगे, इसमें क्या दिख रहा है, क्यों का प्रयोग हो रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। दूसरी हमें क्या करना है, सूरी रूठती क्यों हो। पहले मनोहर ने क्या कहा, सूरी का नाम लिया, फिर कुछ समय रुका और फिर रूठती क्यों हो, तो हमने क्या लगाया, कौमे का प्रयोग किया है, सूरी रूठती क्यों हो। और इसके बाद में हमने इसको क्या कर दिया है, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया है। अगला है, बाला तनिक न हिली, बाला तनिक न हिली, तो इसमें क्या आ जाएगा, पूर्ण विराम आ जाएगा। कहाँ आता है पूर्ण विराम, वाक्य के अंत में। बाला तनिक न हिली, हिली के आगे आप क्या लगाओगे,
पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देना है। नेक्स्ट है सुरी। नेक्स्ट क्या दे रखा है? सुरी, सुरी, ओ सुरी, 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 ओ सुरी। इसमें किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है, तो बोलने पे क्या अजीब सा नहीं लग रहा है आपको? सुरी, सुरी, ओ सुरी। क्या इसमें क्या नाम का पता लग रहा है? नहीं लग रहा है, किसी भी चीज का पता नहीं लगा। जब हम इनको विराम चिन्हों से बना देंगे तब हमें पता लग जाएगा कि कौन सा वाक्य कहाँ बोलना है, किस प्रकार से हमें विराम लेना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में बंद करने के बाद में हमें क्या करना है? पुकार है, तो पुकारने के लिए मैंने क्या बताया था? विस्मयादि बोधक का चिन्ह। कौन सा चिन्ह? विस्मयादि बोधक का चिन्ह हमें लगाना है। ठीक है, इसमें भी पुकार ही रहा है, सुरी, सुरी, ओ सुरी। तो ओ के भी हमने क्या लगाया? कोमा लगाया। कि कौन सा है? इसको अल्प विराम कहते हैं। और सुरी, इसके बाद में हमने क्या कर दिया है? इन्वर्टेड कोमा में इसको बंद कर दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये गद्यांश के रूप में भी आप लिखोगे। बुक में से कोई लेसन ले लेना, उसमें से आपको क्या करना है? इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करके देखना है। ठीक है, ये लेसन आपका आज कंप्लीट हो गया है। कल 5th लेसन की बात करेंगे। थैंक यू।